जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो नई जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, आ गया डीएडीआर पर लेटर। वित्त मंत्रालय को लिखा लेटर, वित्त मंत्री जी को लिखा लेटर 8 अप्रैल 2026 का। जी हां दोस्तों, एक लेटर लिखा गया है वित्त मंत्रालय को, वित्त मंत्री जी को, ताकि सरकार जल्द से जल्द डीएडीआर की घोषणा करे। जैसा आपको पता है अभी तक सरकार ने डीएडीआर की घोषणा नहीं करी, जो हमें जनवरी 2026 से मिलेगा। तो इसी पे दोस्तों एक लेटर लिखा गया है वित्त मंत्रालय को। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों डीएडीआर की घोषणा के संबंध में यूनियन लीडर मंजीत सिंह पटेल ने भी एक मैसेज किया है, एक जरूरी मैसेज किया है आप सभी के लिए। क्या है पूरा मैसेज, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एमएलए या फिर सांसदों की पेंशन का पूरा गणित समझिए। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूं एमएलए, सांसदों, नेताओं को किस तरीके से पेंशन दी जाती है। अगर 2 बार नेता विधायक सांसद रहा है तो 43,000 रुपए पेंशन। अगर नेता विधायक 3 बार सांसद रहा है तो फिर 51,000 रुपए पेंशन। जी हां दोस्तों, इतनी पेंशन तो एक पेंशनर की भी नहीं है जितनी एमएलए, सांसद या फिर नेता ले लेते हैं। तो दोस्तों इसी पर एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा कि एमएलए को, सांसद को, नेताओं को किस तरीके से पेंशन दी जा रही है, किस तरीके से उनकी पेंशन में गणना करी जा रही है, कैलकुलेशन कैसे करी जा रही है। ये सारी जानकारी दूंगा आगे। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी है जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने, फैमिली पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, सही जानकारियां और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में। तो चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हाइप भी कर दीजिएगा, ताकि सभी को मेरा वीडियो पहुंच सके। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले दोस्तों कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, एसबी यादव जी के द्वारा वित्त मंत्री जी को लेटर लिखा गया है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय को लेटर लिखा है। यह लेटर लिखा है 8 अप्रैल 2026 का, जिसका सब्जेक्ट है डिक्लेरेशन ऑफ डीएडीआर। जैसा आपको पता है सरकार की तरफ से अभी तक जनवरी 2026 से मिलने वाला डीएडीआर 60% अप्रूव नहीं हुआ। अभी तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक किस कारण की वजह से सरकार ने नहीं दिया वो सरकार ही जाने, लेकिन अभी तक घोषणा हो जानी चाहिए थी। इसी पे दोस्तों ये लेटर लिखा है, डीएडीआर फ्रॉम 1/1/2026 इज स्टिल नॉट अनाउंस। अभी तक आपका डीएडीआर अनाउंस नहीं करा गया। इट इज यूजुअली डिक्लेयर्ड बाय मार्च एंड विद एरियर इन अप्रैल। जी हां दोस्तों, अगर हम पिछले साल की बात करें तो दोस्तों पिछले सालों में अभी तक जनवरी से मिलने वाला डीएडीआर की घोषणा हो जाती रही है मार्च के एंड में, और अप्रैल के पहले दूसरे हफ्ते में भी एरियर मिल जाता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जनवरी 2026 से मिलने वाला डीएडीआर अभी तक 60% अप्रूव नहीं हुआ। दिस डिले इज कॉजिंग फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग लैक्स ऑफ एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स। जी हां दोस्तों, जिससे पेंशनर्स, कर्मचारी खफा हैं, गुस्सा हो रहे हैं सरकार से कि अभी तक घोषणा क्यों नहीं हुई, नाराज हैं। फिर क्या लिखा है? द कॉन्फेडरेशन हैज अर्ज श्रीमती निर्मला सीतारमण टू टेक इमीडिएट एक्शन। जी हां दोस्तों, ये कॉन्फेडरेशन लेटर लिखकर सरकार से आग्रह कर रही है, वित्त मंत्री जी से आग्रह कर रही है कि जल्द से जल्द डीए 60% की घोषणा करें, जल्द से जल्द कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल मिले डीएडीआर 60% की।
अब दोस्तों इसी पर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने भी एक मैसेज जारी करा है आप सभी के लिए, और यह भी DADR 60% की घोषणा के संबंध में है। अब इन्होंने क्या लेटर लिखा है, इनके द्वारा क्या मैसेज जारी करा है, कल का बुधवार भी निकल गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुधवार को मीटिंग होनी थी कैबिनेट की। मीटिंग तो हुई लेकिन DADR की घोषणा नहीं हुई। इसकी जानकारी कल या फिर परसों वाले वीडियो में मैंने आपको दी थी। तो यही जानकारी इन्होंने मैसेज के माध्यम से दी। इन्होंने क्या बताया, कल का बुधवार भी निकल गया और कैबिनेट में DA को लेकर कोई ना तो कोई घोषणा नहीं हुई और ना ही कारण स्पष्ट किया गया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि सरकार ने कोई कारण नहीं बताया कि किस वजह से अभी तक सरकार ने DADR की घोषणा नहीं करी, जो हमें जनवरी 2026 से मिलना है। सरकार का यह उपेक्षा भरा रवैया समझ से परे है। कर्मचारियों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है। लगातार कर्मचारी पेंशनर्स गुस्से में हैं कि अभी तक क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ आपका DADR, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव कैंपेनिंग चरम पर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कई जगह चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। अब तो दोस्तों वोटिंग भी शुरू हो जाएगी कई राज्यों में। सरकार तुरंत इस मामले में घोषणा करे या फिर स्पष्टीकरण जारी करे। जी हाँ दोस्तों, या तो सरकार जल्द से जल्द 60% DADR की घोषणा करे या अगर नहीं करती तो उसका कारण बताए। तो दोस्तों यहां पर आप यहां पे देख रहे हैं एक कर्मचारी लीडर है, इनके द्वारा एक मैसेज करा गया। साथ ही साथ दूसरी तरफ एक कॉन्फेडरेशन है, इनके द्वारा लेटर पहुंचाया गया वित्त मंत्री जी को। और दोस्तों ये दोनों का सब्जेक्ट एक ही है कि सरकार जल्द से जल्द DADR की घोषणा करे, 60% की घोषणा करे। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है और हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द 60% DADR की घोषणा कर दे। मिलना सिर्फ 2% ही है, 2% का ही एरियर आपके खाते में आएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों अगली जानकारी है विधायक, नेताओं या फिर MLA की पेंशन के बारे में, किस तरीके से सरकार इनकी पेंशन की गणना कर रही है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों एक रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा MLA की पेंशन का पूरा गणित। एक MLA के एक कार्यकाल के बाद पेंशन मिलती है प्रति महीने, हर एक महीने कितनी, 35,000 रुपए महीना। जी हाँ दोस्तों, यहां पे MLA की, सांसद की पेंशन है एक महीने की 35,000 रुपए। और दोस्तों ये भी एक कार्यकाल के बाद, जब उसका एक कार्यकाल पूरा होगा तो उसी वक्त दोस्तों एक महीने की पेंशन है 35,000 रुपए, जो ये 12 महीने मिलती रहेगी। फिर दोस्तों एक से ज्यादा बार MLA रहने पर, जी हाँ दोस्तों, अगर एक सांसद एक से ज्यादा बार MLA रहता है यानी वही कार्य करता है, तो दोस्तों फिर हर 5 साल पर 8,000 रुपए अतिरिक्त जुड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसकी पेंशन में 8,000 रुपए जुड़ते रहते हैं, यानी जितनी बार वो MLA बनेगा उसके हिसाब से फिर ज्यादा बढ़ोतरी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 2 कार्यकाल है एक सांसद का, 2 कार्यकाल, तो दोस्तों 43,000 रुपए पेंशन। फिर दोस्तों अगर तीसरा कार्यकाल है यानी वही सांसद दोबारा चुना जाता है उस राज्य में, क्षेत्र में, तो फिर उसकी पेंशन 51,000 रुपए। तो दोस्तों जिस तरीके से कार्यकाल बढ़ता है, सेम पोजीशन रहती है, वैसे वैसे इनका पैसा भी बढ़ता है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, एडिशनल पेंशन भी इनको दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक सांसद MLA की एज 80 या फिर 80 से ऊपर पहुंचती है तो फिर पेंशन में एडिशनल पेंशन और जोड़ी जाती है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 70 वर्ष की उम्र पर पेंशन में 20% की बढ़ोतरी होती है एक सांसद के। दोबारा सुनिए, 70 वर्ष की उम्र पर पेंशन में 20% की बढ़ोतरी, फिर 80 वर्ष की उम्र पर 30% की बढ़ोतरी, यानी एडिशनल पेंशन का फायदा MLA सांसद को भी दिया जाता है उनकी उम्र के अनुसार। अब दोस्तों यहां पे देखिए, देश में जनप्रतिनिधियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर लगातार बहस जारी है। एक और जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू है, वहीं दूसरी ओर विधायकों और सांसदों को मिलने वाली पेंशन और सुविधाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ सरकार कर्मचारियों को NPS का फायदा दे रही है, उनकी पेंशन है NPS में 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, 8,000 रुपए, और एक सांसद, नेता, विधायक की पेंशन है 43,000 रुपए, 51,000 रुपए प्रति महीना। तो दोस्तों ये यहां पे डिफरेंस है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था में पारदर्शिता और समानता की आवश्यकता है ताकि सभी वर्गों के बीच संतुलन बना रहे। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों को 8-8, 6-6 हजार रुपए पेंशन दी जा रही है,
जो एनपीएस के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, और नेता विधायक बढ़ बढ़ के पेंशन ले रहे हैं, यानी जितना कार्यकाल उस हिसाब से उनको बढ़कर पेंशन। तो ये जो भेदभाव है ये खत्म होना चाहिए देश में। जी हाँ दोस्तों, ये भेदभाव हर एक जगह शामिल है, और जब तक ऐसा भेदभाव रहेगा वैसे दोस्तों ये आवाजें उठती रहेंगी कर्मचारी संगठनों की, लगातार मांग पत्र जाते रहेंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ पे पेंशन का गणित समझा। अब दोस्तों दूसरी तरफ देखिए, विधायक एमएलए पेंशन का पूरा गणित सेवा या फिर मेवा। जी हाँ दोस्तों, या तो सेवा ले लीजिए या फिर मेवा ले लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन ओपीएस बनाम मान्यों की पेंशन पर छिड़ी नई बहस। जी हाँ दोस्तों, अब कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है और उसके अगेंस्ट जो माननीय है, सांसद है, उनकी पेंशन क्या है, तो दोस्तों इस पर एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, कार्यकाल के साथ बढ़ता ग्राफ, जिस तरीके से कार्यकाल बढ़ता जा रहा है सांसदों का, नेताओं का, उस हिसाब से उनकी पेंशन भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जो हमारे सैनिक हो गए या फिर कर्मचारी हो गए या फिर पेंशनर्स हो गए, उनकी पेंशन में विसंगतियां शामिल कर दी, जिस वजह से उनकी पेंशन ज्यादा होनी चाहिए थी, वो पेंशन माइनस में चली गई। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला कार्यकाल 5 साल का 35,000 रुपए पेंशन एक सांसद की, नेता की। फिर 10 साल में दूसरा कार्यकाल 43,000 रुपए पेंशन, यानी 8,000 रुपए बढ़ गए। फिर तीसरा कार्यकाल 15 साल में 51,000 रुपए पेंशन हो गई, यानी हर 5 साल में 8,000 रुपए अतिरिक्त बढ़ रहे हैं नेताओं के, विधायकों के। सिर्फ पेंशन ही नहीं, ये अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं। निःशुल्क रेल यात्रा, जी दोस्तों फ्री में रेल यात्रा का सफर, प्रथम श्रेणी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी और सेकंड एसी नेताओं को, विधायकों को। फिर चिकित्सा की सुविधाएं, जी दोस्तों जो मेडिकल की सुविधाएं हैं सरकारी और निजी अस्पतालों में, वो भी दी जाती है। फिर महंगाई भत्ता, डीए समय समय पर दिया जाता है। फिर फैमिली पेंशन भी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जो नेता हैं, विधायक हैं, उनकी वाइफ को भी फैमिली पेंशन मिलती है आफ्टर डेथ ऑफ सांसद, विधायक। कर्मचारी बनाम जनप्रतिनिधि बहस के मुख्य बिंदु। जी हाँ दोस्तों, अब सरकारी कर्मचारी एक तरफ और दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि, जिन्हें हम नेता, सांसद, विधायक बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस कितना है? सरकारी कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं कि ओपीएस हमें दिया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाए, वो भी 20 या फिर 30 साल की सेवा में। एनपीएस के जो नियम है वो बदले जाएं। और दूसरी तरफ जो जनप्रतिनिधि है, एक दिन विधायक बनने पर भी जीवन भर की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जनप्रतिनिधि है और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी है। दोनों की पेंशन में कितना बड़ा डिफरेंस है, दोनों की पेंशन में। और दोनों का अगर आप कार्य देखें वो भी बहुत डिफरेंस है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं जवान को लेकर चलूं तो दोस्तों जवान का जो कार्य है वो है देश की सेवा करना, वो भी बॉर्डर पे। तो उसकी जो कठिन परिस्थिति है तो वो सबसे पहले है, वो सबसे ज्यादा अहम है देश के लिए। तो दोस्तों दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि का क्या काम है? क्या काम है इनका? सिर्फ दूसरी जगह जाके वोट बटोरना या फिर कुछ दूसरा काम करना जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो दोस्तों दोनों में आपने यहाँ पे डिफरेंस देख लिया, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से एडिशनल पेंशन का लाभ भी इनको दिया जाता है, और जितनी बार इनका कार्यकाल बढ़ेगा, जितनी बार ये विधायक रहेंगे उसी पोस्ट पे, उस हिसाब से इनकी पेंशन भी आगे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ये जानकारी समझी। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।